मम्मी ने भी अभी देखा नहीं है दुल्हन को, इतना वो कर दिया तो दूसरे दिन क्या बता के उनको यहाँ परसों वलीमा था, एक दिन 2 दिन पहले, और दूसरे दिन उन्हें उठा के ले गए। रात में नो टाइम को पैकिंग का टाइम भी नहीं दिया और देकर चले गए। गेट भी बंद हो चुका है, बट वो अभी उधर के जो पुलिस उन्होंने लाई हुई थे ना, जो श्रीनगर से उठा के लाए, तो वो चले गए। तो हमने उनको कॉल किया डीएसपी साहब को, तो वो बोला हमारा काम लाना था एंड दे वेंट आउट। दुल्हन अभी एंटर हुई है ससुराल में, दूल्हा हमारे घर से निकला है। आप ये सोचते हैं कि क्या हो बीती होगी हमारी फैमिली पे। देखिए, एक ही घर में से आप 8 बंदे निकाल दोगे, सिर्फ रह गए मेरे फादर और मैं, हम अकेले क्या करेंगे। हमारी कोई गलती तो नहीं, या तो हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग रखी हो, मेरा वीजा एक्सपायर हो। सर, मेरी मांग तो सबसे पहले ये है गवर्नमेंट से कि आप देखिए, अगर मेरे 4 बच्चे हैं उनको कौन पालेगा पहुंचेगा पाकिस्तान में। जी, सुबह 7:30 बजे इधर आए, 7:30 से लेकर अभी शायद 8-9 बज गए, चल अभी हम इधर ही हैं। तो अभी वो उधर बॉर्डर पे गए हैं, यहाँ से इन्होंने उनको निकाल दिया, तो वहाँ अभी बॉर्डर लाइन पे, वहां से उन्होंने बोला कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गेट भी बंद हो चुका है, बट वो अभी उधर के जो पुलिस उन्होंने लाई हुई थे ना, जो श्रीनगर से उठा के लाए, तो वो चले गए। तो हमने उनको कॉल किया डीएसपी साहब को, तो वो बोला हमारा काम लाना था एंड दे वेंट आउट। तो किनको छोड़ने आए थे, कौन थे आप? जो हमारे श्रीनगर से रात को अचानक फोन कर दिया कि LTV वाले जो है उड़ जाए। तो क्या लगते थे वो पूछ रहे? मेरे जो साथ में है पुफेरे भाई हैं, उनकी बहन है, वो मेरी हस्बैंड है, सॉरी वाइफ है। कितने लोग हुए शादी को? परसों वलीमा था, एक दिन 2 दिन पहले, और दूसरे दिन उन्हें उठा के ले गए। रात में नो टाइम को पैकिंग का टाइम भी नहीं दिया और देकर चले गए। उनका पासपोर्ट पाकिस्तान सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। ये पासपोर्ट भी है, वीजा भी है, सब डॉक्यूमेंटेशन है, फुल कंप्लीट है। LTV का वीजा भी लगा हुआ है 2028 तक। मेरे पुफेरे भाई का मेरा इन प्रोसेस है, बट इन्होंने माना नहीं। और आज जो MHA की तरफ से, अमित शाह सर जी की तरफ से वो निकला है कि जो ये वीजा एक्सटेंशन के लिए है वो भी स्टे कर सकते हैं, और जो इनका है ऑलरेडी वो भी बैठ सकते हैं। कितने दिन हो गए शादी को? आपकी बीवी का नाम क्या है? मेरी बीवी का नाम हाजा इलियास है, और वो आज इधर आई थी, वो अभी तब से यहाँ से अभी नहीं आई। तो जी, शादी हुई थी आपका पाकिस्तान में या इंडिया में शादी हुई? नहीं, हमने निकाह पढ़ा हुआ था 1.5-2 साल पहले, तो फिर परसों शादी होगी। तो जब मैंने दुल्हन को लाया, तो दूसरे दिन मम्मी ने भी अभी देखा नहीं है दुल्हन को, इतना वो कर दिया तो दूसरे दिन क्या बता के उनको यहाँ लाया गया? क्या हालात कैसे? हालात तो ठीक थे, हालात तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक थे। मेरे जो फुफेरे भाई हैं, उनकी जो बहन है, पिछले 20-30 साल से चल रहे हैं, ऐसा तो कोई मसला नहीं। आज अप्रैल अचानक समझ नहीं आ रहा कि चलो भाई चलो उठो शाम को रात को हर किसी को ले गए। और फिर अभी भी कश्मीर में बहुत से पाकिस्तान सिटीजन है, उनको नहीं लिया गया, और हमारी को इनको रात को डिमांड ये करते हैं कि उनको अच्छे से, जैसे पिछले बहुत से सालों से अच्छी तरीके से रहने देते वैसे, और जैसे हम इंडियन सिटीजन हैं यहाँ के, वैसे वो जैसे जस्टिस हो कि ये जुल्माना हरकत न हो। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम आमिर है। मेरा नाम नदीम है। आप कहाँ से आए? मैं श्रीनगर से आया हूँ। ये देखिए, ये लड़का है, इसका हमने 2 साल पहले निकाह पढ़ा है, डॉक्यूमेंट जज से तस्दीक है। हम वीजा का वेट करते, लड़की आएगी, हम फंक्शन करेंगे। लड़की आई 12 तारीख को, हमने फंक्शन की तैयारी की। हम 27 और 28 को हमारे घर में फंक्शन है। 24 को अनाउंसमेंट होती है कि सब पाकिस्तानी वापस चले जाए। तो लेकिन उन्होंने ये लिखा कि LTV जो है वो एग्जेम्प्टेड है। हमने इसका भी एग्जेम्प्टेड LTV किया था, और खुद का भी मेरा 2 साल का वैलिड ये है LTV। उसके बाद होता है कि जब शादी वादी हुई थी, हमें नोटिस आया था कि इसने जाना है, लड़की ने। दुल्हन अभी एंटर हुई है ससुराल में, दूल्हा हमारे घर से निकला है। आप ये सोचते हैं कि क्या हो बीती होगी हमारी फैमिली पे। उसको हम लेके आए, मोटिवेट किया, भाई कोई नहीं, अभी तुम चले जाओ, हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, हम इलीगल नहीं रहेंगे। तुम अभी जाओगी, हम वीजा ले लेंगे, 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर आ जाना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो लड़का है, इसने सपोर्ट किया, इसने कहा मैं भी कोई इलीगली नहीं रुकाऊंगा। जब नोटिस आ गया कि हम जाएंगे, हमारे घर के बाहर पुलिस आती है, वो भी हमारे से कोऑपरेट करती है। वो कहती है ठीक है, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, आपने जाना है। हम अभी पैकिंग कर रहे हैं। 10 मिनट बाद मुझे दूसरा बंदा बोल रहा है कि आपकी बीवी और बच्चे भी इसमें हैं। मैंने कहा सर नोटिस? बोला नोटिस कोई नहीं, आपका नाम आ चुका है। मैंने कहा तो लाखों की क्वांटिटी में LTV वाले रह रहे हैं। मेरी बीवी बच्चे, आप देखिए, एक ही घर में से आप 8 बंदे निकाल दोगे, सिर्फ रह गए मेरे फादर और मैं, हम अकेले क्या करेंगे। हमारी कोई गलती तो नहीं, या तो हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग रखी हो, मेरा वीजा एक्सपायर हो। फाइनली इन्होंने कहा कि आप चलिए, आपका हम वाघा बॉर्डर पे देखेंगे। सेटिस्फेक्शन ये है कि कम से कम इसकी बीवी रुक जाएगी, और मेरी बीवी बच्चे तो वो तो लीगली रह रहे हैं, क्योंकि उसने मैट्रिक यहाँ पे किया, बच्चों ने अभी पढ़ रहे हैं। बीवी मेरी 6 साल से रह रही है, कोई इशू नहीं है, टाइमली वो वीजा एक्सटेंड कर रही है, आती जाती है पाकिस्तान। उसके बाद होता है कि हमें सिक्योरिटी में लाया जाता है, 3 बसों में काफी लोग आते हैं विद सिक्योरिटी। वाइफ मेरी जब इधर पहुंची है गेट पे,
इसको बाय हैंड वहां पे एग्जिट दे दिया गया, जो कि हमें श्रीनगर वालों ने नहीं दिया था। इनको बोला आप अंदर जाओ। अंदर जब गए, इमिग्रेशन ऑफिसर को रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ठीक है आप बैठिए, हम देखते हैं, क्योंकि एलटीवी का केस है, ये एग्जेम्प्टेड है। फाइनली क्या हुआ, इनको क्योंकि एग्जिट मिल चुका था, ऑफिसर ने कहा आपको एग्जिट ले लिया। हमने कहा कि हमें ये गेट पे दिया गया, हमने खुद नहीं लिया। तो हुआ ये कि हमने भी कोऑपरेट किया। मैंने कहा वाइफ को कोई बात नहीं, तुम भी चली जाओ, बच्चों को भी ले जाओ, कोई नहीं है। तो मेरे लिए मैं अकेला हूं। मैंने कहा कोई नहीं, तुम कुछ मत करो, ऑब्जेक्ट मत करो, तुम जाओ। तुम 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आ जाना। उसके बाद मेरी वाइफ, मैं समझा वो पाकिस्तान पहुंच गई, तो मुझे पता चल रहा है भाई पाकिस्तान बॉर्डर उनको अलाउ ही नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टाइमिंग खत्म हो गई है। तो मैं अब वेट कर रहा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं गाड़ियां सब वापस जा रही हैं जो हमें लेके आई थी। अब हम जब पूछ रहे हैं भाई हर किसी ऑफिशियल से, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब मुझे बताइए, अंदर औरतें अकेली हैं, बच्चे अकेले हैं, वो कहां जाएंगे? क्योंकि मैंने तो किसी स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम सब चीजें मान रहे हैं, लेकिन आप भी देखिए हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। वो रात के 8:30 बजे सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, अंदर कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या हो रहा है? आप प्लीज, इसमें अपील है मेरी गवर्नमेंट से, सर इसमें देखिए, क्योंकि आप इशू भी देखिए क्या हो रहा है। जो एग्जेम्प्टेड है उनको भी आप भेज रहे हैं, हमने भेज भी दिया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम क्या करें? तो क्या मांग रहे थे, क्या होना चाहिए? सर मेरी मांग तो सबसे पहले ये है गवर्नमेंट से कि आप देखिए, अगर मेरे 4 बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा पहुंचेगा पाकिस्तान में? चलो मैं उनका बाप हूं, मैं सुबह जाता हूं, शाम को जो भी कमाई होती है, चाहे 10 रुपए चाहे 1000 रुपए, मुझे पता है मेरे बीवी बच्चे यहाँ पे, और ऐसी कोई ट्रांजेक्शन मैं कर भी नहीं सकता, मैं अपने बच्चों को वहां पे पैसे भेजूं कल। आप खुद देखिए, ये तो कैसे सिचुएशन बन चुकी है हमारे। पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले? रावलपिंडी की रहने वाली। तो जो हमारी शादी को 18 साल हो चुके हैं। तो जो आपकी भांजी की वो उनकी परसों शादी हुई है सर, वो कहाँ के रहने वाले? वो भी रावलपिंडी की।